सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास बच्चों को प्री एजुकेशन के रूप में क्या क्या सिखाना चाहिए, उसकी डिटेल में है। छल कपट कृतज्ञता से अपना ही हृदय दुखित होता है, तो दूसरे की कथा कहनी क्या। छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। तो ये भी बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि जो हिपोक्रेसी है, इनग्रैटिट्यूड है, डिसाइडफुलनेस है, वेन है, ये इन सब से दूर रहे। और ये तभी होता है जब फैमिली में बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग होती है। और स्वामी जी का कहना है ये भी बताना कि इन सब से दूसरों का तो क्या नुकसान होता है डिफरेंट थिंग, खुद का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। खुद का नुकसान इन द सेंस कि ये एक जो हम सब भी ऑब्जर्व करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा इस तरह के डिसाइडफुल लाइफ जीते हैं, कनिंग होते हैं, दूसरों को यूज एंड थ्रो करते हैं, हिपोक्रेट होते हैं, वो फाइनेंशियली सोशियली कितने भी बड़े बन जाएं, आप अगर उनके साथ बैठेंगे उठेंगे आपको पता चलेगा कि अंदर से कितना वो ब्रोकन है, और अंदर से कितना टर्मोइल से गुजरते हैं। शांति उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं होती, और ये वेरी लॉजिकल है। ये वेल डॉक्यूमेंटेड भी है। आप कोई भी ऐसे व्यक्ति जो आपको लगे उसके साथ आप बैठिए, बातचीत करिए, धीरे धीरे वो जब खुलने लगेगा आपको पता चलेगा कि अंदर से कैसे उसका कोई भी चीज ठीक नहीं है। जब मैं अंदर से कहता हूँ मतलब मेंटली, है ना, इमोशनली कोई भी चीज उसकी ठीक नहीं। तो फिर आप इतने सारे चीजें करके क्या मिला आप। और जिस सोशल अप्रिसिएशन या सामाजिक समाज में रुतबा या स्टेटस या जो भी आप अचीव करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे आपको अंदर से तृप्ति नहीं देती, है ना। तो ये लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? अगर कोई बताए तो सही। हाँ, अगर हर चीज हर आदमी खुद ही डिसीजन लेगा, तो फिर तो हर व्यक्ति हर चीज को एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर ट्राई करेगा, फेल होगा। तो यही रोल होता है प्री एजुकेशन की, इनफॉर्मल एजुकेशन की। माँ बाप और खासकर बाकी लोग तो ऑप्शनली, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्कूल हैं, वो उनका काम नहीं है। अगर कोई दे देता है दैट्स ए डिफरेंट थिंग। किसी मंदिर में, कोई सत्संग में, वो तो प्राइमरी जॉब पेरेंट्स की है कि वो बच्चे को ये सब चीजें बताएं, इनकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब बच्चे को ये सब चीजें पता होता है, तो आगे जाकर किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो इस तरह के लाइफस्टाइल जीता है, तो उसको कम से कम पता हो कि इसकी रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि शुरुआती में हमें लगता है कि जब हम छल कपट वगैरह करते हैं, जैसे बिजनेस वगैरह में, लीडरशिप में, बहुत सारे लोग इवन बहुत ऐसी कनिंग नेचर वाले होते हैं, दूसरों को यूज एंड थ्रो करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिपोक्रेसी रखते हैं, दिखावटी करते हैं, आदि आदि। तो क्योंकि वो क्यों किसी के अंदर ये भाव आता है, क्योंकि वो देखता है कि ऐसे चीज करने से लोगों की लाइफ में ग्रोथ होता है। ये जो विजिबल ग्रोथ है, जो दिखाई देता है ग्रोथ, वो अट्रैक्ट करता है बाकी लोग, कुछ लोगों को, कि इस रास्ते पर चलना चाहिए। पर अगर उसको पहले से पता हो, हर व्यक्ति तो जाकर बुक नहीं पढ़ेगा शास्त्र में। अगर उसकी पेरेंटिंग ने ये बता दिया गया हो कि ये कनिंगनेस, डिसाइडफुलनेस, हिपोक्रेसी, हर इंक्लूडिंग ईगो वगैरह, तो ये सब चीजें हो सकता है आपको सर्टेन ग्रोथ दें आपकी लाइफ में, पर अंदर से आप इसको ना एंजॉय कर सकते हो। आपके पास सब कुछ भी होगा तो आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। आप
ट्रैंक्विलिटी माइंड में नहीं होगी, तो इसको करके क्या फायदा, ये बताने की बहुत जरूरत है। इसी तरह जो अगला लाइन है, कृतज्ञता भी अपने ही हृदय को दुखित करता है, ये बताना भी जरूरी। कृतज्ञता किसको कहते हैं? स्वामी जी ने बोला, जो दूसरे के उपकार को ना मान। तो स्वामी जी के यहाँ जो लॉजिक है वो ध्यान देने की बात है। जो हम लोग बोलते हैं क्या, बच्चे को ये बताना है कि ये ईगो, हिपोक्रेसी, इनग्रैटिट्यूड मतलब अहंकार, पाखंड, कृतज्ञता, कृतज्ञता कहते हैं इनग्रैटिट्यूड, ये जो छल कपट, ये सब चीजें खुद के हृदय को ही दुखी करते हैं। जो इनमें से किसी को भी अपने अंदर पालता है वही खुद दुखी होता है, दूसरों का तो दुख जो होता है वो दूसरी चीज है। और इसमें ये जो कृतज्ञता है, वो यहाँ तो है ना, थैंक्स गिविंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं यूएसए में, और कनाडा में भी, और भी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में उनके डेट अलग हैं, पर दे सेलिब्रेट द थैंक्स गिविंग डे। नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग के जो अच्छे गुण हैं, मतलब जो ह्यूमन वर्च्यूज हैं, उनमें अगर आप कहेंगे कि सबसे सबसे बेस्ट ह्यूमन वर्च्यू जो उसके बाकी सारे प्रॉब्लम को अपने आप ठीक कर लेगा, वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, मेरा मानना है। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप ग्रेटफुल फील करते हो, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आप ओपनली कितने बार आप थैंक यू बोलते हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। आपके अंदर अगर ये भाव, द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, आप छोटी छोटी चीजों को नोट करते हो जो आपके लाइफ में है, जो आपको मिला, और उसके लिए आप अंदर से इफ यू फील दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आप अगर आप फील करते हो, तो डेफिनेटली आपका ईगो वैसे ही गायब हो जाएगा। कोई भी इगोइस्टिक व्यक्ति ग्रेटफुल हो ही नहीं सकता। वो हमेशा खुद को ही सब 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 अच्छा बुरा, अच्छा जो है सब मेरे ही कारण है, दूसरों को ब्लेम कर, कोई भी थैंकफुल व्यक्ति दूसरों को ब्लेम ज्यादा नहीं कर सकता, है ना। कोई भी थैंकफुल व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत इजीली उसको आता है, आएगा। ध्यान रखिएगा, लालच अपने आप कम होगा, क्योंकि जब आप सेटिस्फेक्शन फील करते हो तो लालच कैसे आएगा? लालच क्यों आता है? जब आप डिससेटिस्फाइड होते हो चीजों से, किसी भी कारण से। तो बहुत सारे जो नेगेटिव हमारे इमोशंस हैं, वो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल होते हैं। 100% नहीं भी हो तो कंट्रोल हो जाते हैं, अगर हम एक वैल्यू पर जोर देते हैं कि सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड अंदर बनी रहे। और ये बचपन से ट्रेनिंग होगी। कोई भी चीज जब बचपन से माइंड ट्रेंड होता है ना, वही चलता है। आजकल आप संस्कार के ऊपर सुन रहे हैं, कल गीता गीता में भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सुन रहे थे इससे रिलेटेड, कि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, एजुकेटेड हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे वो अपने नेचर, स्वभाव के हिसाब से ही फंक्शन करता है। वो ज्ञान व्यान काम नहीं आते। वो नेचर क्या है? वही जो आप संडे में सुन रहे थे, संस्कार। संस्कार क्या है? वो जो पास्ट आपकी जो ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, बचपन से लेकर के जो 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 कुछ आपके माइंड, जो ट्रेंड माइंड है, वही आपकी पर्सनालिटी हमारी बनती है। और ऐसा मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस लोगों को देख करके बताता हूँ कि जो लोग अंदर से ग्रेटफुल होते हैं, वो ऊपर से दिखे ना दिखें, बताएं ना बताएं, वैसे उनकी शकल और पर्सनालिटी में आपको झलकेगा। वो लोग छल, कपट, ईगो, बाकी बहुत सारी नेगेटिव चीजें अपने आप उनका कंट्रोल्ड होता है। इवन इंक्लूडिंग ग्रीड, लालच भी कंट्रोल होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत इमोशन है ना, भाव है। तो इसको
मेरे ख्याल है कि हर पेरेंट्स बच्चे को बहुत चीजें सिखाते हैं, पर ये चीजें पर ज्यादा फोकस करें कि वो चीजों को सीरियसली लेना सीखे जो उसके पास है, उसको नोट करना सीखे। ये खिलौना है, आई हैव टू बी ग्रेटफुल, करोड़ों लोगों के पास नहीं होता है। नहीं तो बचपन में जब बच्चे थैंकलेस होकर बढ़ जाते हैं, कभी कभी पेरेंट्स को लगता है हाँ बच्चा है ठीक है, उसकी लाइफ आगे जा करके इवन वो दुनिया से सीखे भी कि थैंकफुल होना चाहिए, बड़ा आर्टिफिशियल होता है। मतलब थैंकफुल ना होना और आर्टिफिशियल थैंकफुल होना, ये दोनों कंडीशन में आपका अंदर काफी खोखला रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृतज्ञता को करें, और स्वामी जी वही कह रहे हैं, कृतज्ञता आपके खुद को दर्द देता है। कृतज्ञता, कृ- कृतज्ञता समझते संस्कृत में, कृतज्ञता सेंस ऑफ ग्राटिट्यूड, कृतज्ञता इनग्राटिट्यूड है ना, इनग्राटिट्यूड, इनग्राटिट्यूड रहना, जैसे गुस्सा जैसे लालच, जैसे ईगो, ये सब चीजें जैसे नुकसान करते हैं, इनग्राटिट्यूड भी बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। प्यार और गुस्सा इससे रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखिए। प्यार करना गुस्सा करना ये डिफरेंट थिंग है। ये ये पेशेंस से रिलेटेड है और बहुत सारी चीजों से। चलिए आगे चलते हैं। क्रोधादि दोष और कटु वचन को छोड़ शांत और मधुर वचन ही बोलें, और बहुत बकवास न करें। जितना बोलना चाहिए उससे कम या अधिक ना बोले। बड़ों को सम्मान दें, उनके सामने उठकर ऊंचे आसन पर न बैठें, बड़ों को ऊंचे आसन पर बैठने दे, पहले ही नमस्ते करे। ये सब इंडियन ट्रेडिशन है अभी भी। ये सब चीजें तो मोस्ट ऑफ लोग फॉलो करते हैं। क्या कि बड़ों को रेस्पेक्ट देना अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम इसीलिए हो रहा है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं कि ये सब बताना है। देखिए, एक चीज मैंने नोट किया, यहाँ आकर ज्यादा इजीली ऑब्जर्व करने को मौका मिला। एक जनरेशन अगर कोई चीज मिस कर जाता है ना, वो सैकड़ों जनरेशन के लिए वो वो एक क्या कहते हैं, एक तरह का वो बना के चला जाता है। एक जनरेशन में अगर मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हुआ किसी भी मामले में, वो कल्चर हो, सिविलिटी हो, रिलीजियन हो, संस्कार, संस्कृति हो, संस्कार हो। अब भारत में जैसे हम धीरे धीरे वेस्टर्नाइज होने के कारण या जिस भी कारण से नमस्ते करना, बड़ों को रिस्पेक्ट करना अब कम होता जा रहा है ना। ये कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा, और जो नई जनरेशन नस्ल आ रहा है वो इतना ज्यादा रूड और इतने अपने ओल्ड एज के लोगों को जिस तरह बदतमीजी से बात करना, जिससे मतलब पहले होता था कि बस में ट्रेन में भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख जाए तो 10 लोग खड़े हो जाते थे उसको सीट देने के लिए। आज अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति सीट मांगता भी है ना, ये 18 10 15 18 20 साल के लड़के खड़े होने को तैयार नहीं। डोंट केयर। दोष किसका है? पेरेंटिंग का। उस पेरेंट्स ने क्यों नहीं सिखाया? उनके पेरेंट्स भी वैसे ही हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया। तो कहीं एक जगह पर एक पेरेंट्स ने गलती की, उसको नहीं पता चला तो उसने अपने बच्चों को नहीं बताया, उसने अपने बच्चों को नहीं बताया, और वो जो जो ट्रांजिशन होनी चाहिए अपनी अच्छाइयों का, वो ट्रांजिशन नहीं होता है, एक जगह टूट जाता है। अब बस फोकस है पढ़ो पैसा कमाओ, पढ़ो पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ। तो जब आदमी सिर्फ पढ़ाई लिखाई पैसा कमाना और एंजॉय में ही रहा, तो वो जो ह्यूमन वैल्यूज है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, वो सब छूटता जा रहा है। और आप अमेरिका छोड़िए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आजकल भारत में
इवन जब मैं भी पढ़ता था, बहुत सारे टीचर जी, पैर छूना दूर की बात है, अगर आप हाथ जोड़ के नमस्ते, इवन स्टूडेंट्स अगर टीचर को नमस्ते करे तो टीचर ऑब्जेक्ट करता था, ये नहीं करना, मुझे अपने नाम से बुलाओ। इसे वेस्टर्नाइज्ड जो जो कंसेप्ट है। और अगर जो गांव से आया हुआ है, छोटे शहर से, जो जो थोड़ी कल्चर को वैल्यू करता है, तो वो जब सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे एक्सपीरियंस है, तो कुछ प्रोफेसर हैं, अब गया आपने पैर छू दिया, तो वो उसको ऐसे देखते हैं जैसे कोई जंगली जानवर है। अरे ये इंडियन प्रोफेसर इंडियन यूनिवर्सिटी में इस तरह अपने कल्चर को डेमोनाइज करके दिखाते हैं, उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं होने वाला। हम मॉडर्न बन जाएंगे पर सोसाइटी क्योश होगा, है ना। बड़ों को रिस्पेक्ट करने का भाव खत्म हो जाएगा। तो चलो, यहाँ तो ओल्ड एज होम का कंसेप्ट है, सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे देते हैं जैसे तैसे। भारत में क्या करोगे भाई? जब तुम बुढ़ा होगे, बच्चे तुम्हें ही नहीं पूछेंगे, सरकार ने कोई सिस्टम तो तुम्हारे लिए बना नहीं रखा। तो हम जो ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर, हम मतलब एजुकेटेड लोग फॉलो करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं नीचे लेवल तक, तो एक सोशल केओस बनता है। बड़ों को रिस्पेक्ट करना। और स्वामी जी क्या लिखते हैं, तुम अगर बड़ों को रिस्पेक्ट करना, और तुम बैठे हो, कोई तुमसे सीनियर व्यक्ति आ जाए, उसको देखकर खड़ा हो जाना, उनको नमस्ते करना, या जो भी ट्रेडिशन है उस रूप में उनको करना, ये ये एक अच्छी चीजें हैं जो बच्चों को सिखाने की जरूरत है। ये भी बहुत जरूरी है, आपकी ह्यूमिलिटी, आपकी हम्बलनेस इसे शो करता है। बाकी रहा गुस्सा आदि, वो तो सबको पता है कि बच्चे के गुस्से से क्या नुकसान होता है। कड़वा बोलना, रूडली बोलना, बहुत बिटर माइंड से बोलना, ये सब नहीं बोलना चाहिए। मीठा बोलने की आदत डालो। मीठा बोलने की बात से हम लोग बहुत ज्यादा गलत अर्थ निकालते हैं, है ना, कि शुगर कोट करके बोलो। नहीं, शुगर कोटिंग का मीठा से कोई लेन देन नहीं है। मीठा मतलब आप कितनी भी सीरियस बात हो, कितने भी क्रिटिकल बात हो, आप उसको अच्छे टोन में, प्लीजेंट वे में रखो, है ना। वो ये आपको, हमें अमेरिकन यूरोपियन लोगों से सीखने की जरूरत है ना। हम क्या सीख जाते हैं, हमें बताया गया भाई मीठा बोलो, तो हम झूठ बोलने लग जाते हैं, झूठे तारीफ करते हैं। झूठे तारीफ, वो मनुस्मृति का श्लोक पढ़ा है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो पर प्रिय बोलो, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कड़वा सच मत बोलो। अब कड़वा सच मत बोलो, मीठा सच बोलो, तो हम क्या करते हैं, मीठा सच में से सच को छोड़ देते हैं, मीठा मीठा बोलने लग जाते हैं। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, मीठा झूठ मत बोलना, ये वाली लाइन हम भूल जाते हैं। तो शुगर कोटिंग बात की बात नहीं है। आपके मन में जो है, जो आप बताना चाहते हो, इवन कोई बहुत खराब चीज आप बताना चाहते हो, तो बताओ, पर मूड ठंडा करके, अच्छे वर्ड चूज करके, ना प्लीजेंट वे में बताने की बात, अच्छे एटीट्यूड के साथ बताया जाए। तो वैसे तो हम सब इंसान है, पर ये सब बचपन से सिखाया जाता तो बच्चे ज्यादा मेंटली प्रिपेयर होते, है ना। तो पर इसका अर्थ नहीं कि किसी को अननेसेसरी सुगर कोटिंग बातें बोलना, झूठे तारीफ करना, झूठी बातों से करना, ये बिल्कुल शास्त्र रिकमेंड नहीं करते। बस सच को कड़वा तरीके से मत रखना, बस इतनी है। और इससे लाभ क्या है, वो जो लोग करते हैं उनको पता है अंदर से कितनी सुकून मिलता है, अंदर से कितनी शांति रहती है। और आप, हम जिन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनको उससे नुकसान नहीं होता है। तो एक तरह के हम वायलेंस जो हमसे इनडायरेक्टली होता, किसी को दुख देना ही आप वायलेंस है ना, थोड़ी कि थप्पड़ मारना
छुरी मारना यही सिर्फ वायलेंस है। वायलेंस का मतलब दूसरे को कष्ट दे। तो जब आप दूसरे को कष्ट देते हैं तो उससे भी आप बचते हैं। सभा में वैसे स्थान पर बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई ना उठाए, विरोध किसी से ना करे, है ना। अब ये सब छोटी मोटी टिट बिट्स हैं, पर स्वामी जी कहते हैं ये सब चीजें बचपन में बच्चे को बताने की जरूरत थी। जब आप किसी सभा में जाएं तो ऐसा सीट चूज करें जहां आपको कोई उठाने के लिए ये ना बोले कि ये वीआईपी है या ये हमारा वो है, आप सीट छोड़ दीजिए। तो अगर ऐसी संभाव पॉसिबिलिटी है तो ऑलवेज मेक श्योर आप ऐसा सीट चूज करते हो जहां कोई आपको उठाने के लिए ना बोले कि ना बोले। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, इसका कोई एथिक या वैल्यू से कोई लेन देन नहीं है। पर एट द एंड ऑफ द डे हमें अंदर से खुश रहना है, अंदर से शांत रहना है। अगर पब्लिक में आपको कोई अपनी चेयर से उठा के कहता है पीछे जाकर बैठो, तो ह्यूमिलिएशन तो होता है। ह्यूमिलिएशन उसको फर्क नहीं पड़ता, हमें अंदर से तो होता है। तो ये ह्यूमिलिएशन नहीं होता अगर हम प्रिकॉशन ले लेते, पहले ही हम 4 सीट ने आगे की 5 6 7 सीट छोड़ के पीछे ही बैठ जाते, फिर कहीं हमें उठाने की जरूरत ही नहीं। बात समझ में आती है। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल चीजें है ना। और भारत में मुझे नहीं पता अमेरिका में इस तरह की चीजें होती है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होती है। पर भारत में ये बहुत कॉमन है कि आप फर्स्ट रो में, सेकंड रो में या थर्ड रो में कहीं बैठे हो, अगर आपको कोई जानता नहीं है या आप इतने ज्यादा पॉपुलर या बड़े आदमी नहीं है, तो कोई भी आएगा आपको कहेगा आप पीछे जाएंगे, ये बैठेंगे। तो हो सकता है हम ऊपर से कुछ ना बोले, थोड़ी बहुत तो अंदर चुभता है। तो बेटर है कि हम ऐसी जगह बैठे कोई बोले नहीं कि ये बैठना है। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को बताने की जरूरत है। आगे देखते हैं। विरोध किससे ना करे, किसी से कोई एनिमिटी पालने की जरूरत नहीं है, शत्रुता रखने की। जहां भी कोई अच्छी चीज मिले उसको सीखने की तैयार रहना, जो बुरी चीजें हैं उनको छोड़ने की तैयार रहना। और सज्जनों का संग, दुष्टों का त्याग, अपने माता पिता आचार्य की तन मन धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थ से प्रीतिपूर्वक सेवा करें। कभी कभी हमारे भाषणों से जिन लोगों को लगता है कि हम गुरुओं के खिलाफ है, देखिए स्वामी जी कहते हैं माता पिता आचार्य मतलब टीचर, a child should serve with all his capabilities and resources, all his heart and all his soul। तो कभी कभी जब हम बोलते हैं ना तो लोग उसको मिसअंडरस्टैंड, जैसे आर्य समाज में के बारे में लोगों का है कि ये नास्तिक होते हैं क्योंकि भगवान को नहीं मानते हैं। और बड़ी मजेदार बात है, आर्य समाज आने वाले बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोपोगंडा खुद करते हैं कि हम तो नहीं मानते। ये झूठ है सरासर, हम भगवान को ही मानते हैं। हम और किसी को भगवान नहीं मानते, भगवान को भगवान मानते। पर ये बात नहीं जा पा रही ना। इसी तरह जब हम गुरुओं के बारे में बोलते हैं कि ये गुरु लोग कैसे, गुरुओं को पूजो मत, इसका सिर्फ इतना है कि गुरुओं को भगवान, भगवान के एजेंट या भगवान की सेकेंड हेरिट मतलब कोई ऐसा सक्सेसर मान के नहीं मानना पूजना। हर गुरु को 100% मानना जरूरी नहीं है। फिर इट डजेंट मीन कि आप अपने जो भी गुरु है उसको आप रेस्पेक्ट ना करें। तो माता पिता आचार्यों को स्वामी जी लिखते हैं तन फिजिकली, मन मेंटली, धन आदि फाइनेंशियली, जो भी आप सेवा कर सकते हो डेफिनेटली डू, जरूर। स्वामी जी खुद सैकड़ों गुरु उन्होंने बनाया है अपनी लाइफ में। और बड़े कहीं से उन्होंने लिखा, कहीं से उन्होंने कभी आप जो सैकड़ों गुरुओं से जो कुछ सीखा, उन्होंने लिखा कहीं मुझे कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिला, कहीं कुछ थोड़ी बहुत सीखने को मिला, कुछ ऐसी चीजें मिली जो उठपटांगे। पर आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोज गुरुज। और वो अपने गुरुओं को पूरी रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। और जबकि वो ब्रह्मचारी बन के घूमते थे, उनके पास कुछ धन संपत्ति तो होती नहीं थी, धन संपत्ति तो छोड़िए, पैसा भी नहीं होता था। वो तो 15 20 साल से जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, परिव्राजक, मतलब
घुमक्कड़ होकर रहते थे, घूमते थे, सीखते थे। तो जब वो बिरजानंद जी के पास, जो बिरजानंद ने कहा कि मुझे दक्षिणा चाहिए, स्वामी बिरजानंद जी जो उनके लास्ट गुरु हैं, तो अब स्वामी जी ने सोचा कि कोई सचमुच कोई दक्षिणा ऐसी मांग रहे हैं, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। तो बाजार गए, जा करके दुकान में किसी से मांगा। और प्राचीन काल में मांगते भी थे, क्योंकि उनके पास होता नहीं था कि मुझे अपने गुरु को दक्षिणा देना है, थोड़े क्या दो। तो उस दुकानदार ने थोड़े लौंग दे दिया लौंग दे दिया। तो बोले लौंग लेकर आए, गुरु जी को बोला, गुरु जी यही मेरी दक्षिणा है, यही ले लो, और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो गुरु जी ने फिर बताया कि नहीं भाई, मुझे तेरी लौंग की दक्षिणा नहीं चाहिए, बड़ी दक्षिणा चाहिए। तो उन्होंने क्या, बोले जो कुछ पढ़ा उसको जाओ, तुमने जो समझा जो सीखा तो दुनिया में प्रचार करो। दुनिया में बहुत लोग सफर कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, सुपरस्टिशन भरा पड़ा है, पॉवर्टी भरी पड़ी है, अनएजुकेशन भरा पड़ा है, सोशल डिस्ट्रेस बहुत है। तुम अपनी मोक्ष की काम इच्छा छोड़ करके जाओ, उनकी सेवा करो, यही मेरे लिए दक्षिणा है। एंड ही एक्सेप्टेड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ही एक्सेप्टेड इट, है ना। तो बात है कि आर्य समाज में गुरुओं को रेस्पेक्ट करने में मना नहीं है। जैसे हम अपने माता पिता की करते हैं उतना ही गुरु। और ये विचार भी बिल्कुल शास्त्र विचार है। जैसे वो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है ना, क्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये तीनों हमेशा एक ही लेवल पर होते हैं, माँ, पिता और टीचर। टीचर मतलब अतिथि, जिन्होंने, हाँ अतिथि हाँ, देवो भव। अतिथि देवो। अतिथि आता है सन्यासी के लिए, सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारी सन्यासी, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूटर होते हैं सोसाइटी में। अतिथि देवो भव, आचार्य देव, ये चारों को देवता समझना। देवता मतलब कंट्रीब्यूटर, उनके प्रति वो श्रद्धा सम्मान भाव रखना। ये, इसमें कभी कोई आर्य समाज में इस तरह के विचार नहीं है कि हम गुरुओं को रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। बस ओनली ऑब्जेक्शन है कि ये जो गुरु के नाम पर जिस तरह के साम्राज्य फैल रहा है, झूठ फैल रहा है, भगवान गायब होते जा रहे हैं, गुरु भगवान बनते जा रहे हैं, वो उसी को गुरुडम शब्द से यूज किया कि उससे दूर है। ये बात, कुछ आचार्य कह, जी, क्या भूषण जी। मुझे एक्चुअली मैंने इसके लिए अनम्यूट किया था कि कहीं पढ़ा है या सुना है कि भगवान को डिफरेंशिएट करते हैं ईश्वर से। हम्म तो आप उस पे थोड़ा सा अ, बताइए विस्तार में हम्म कि डिफरेंस जो है भगवान और ईश्वर में। हम्म ईश्वर तो एक है, हम्म। पर भगवान तो कई है ना, हाँ जिसमें जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर्टीज हैं, तो वही क्लैरिफाई करना चाह पहली चीज है देवता। देवता कोई भी हो सकता है, छोटे से छोटे पेड़ पौधे, हवा पानी, इंसान, मनुष्य, पशु पक्षी, मनुष्यों में राजा, गुरु, माँ बाप, मतलब जो हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं वो देवता है। ठीक है, सूरज भी देवता, चांद भी देवता, माता भी देवता, पिता भी देवता, पानी भी देवता। और परमात्मा को अगर देवता कहा जाए तो ठीक है, कंट्रीब्यूटर, क्लियर है, देवता। पर अब आते हैं भगवान। मैं स्टेप बाय जाता हूँ, देवता, भगवान, ईश्वर, फिर परमात्मा ब्रह्मा, तो आपको क्लैरिटी आएगी। अब आता है भगवान। भगवान स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है, और वो भी सिर्फ चेतन चीजों के लिए। भगत कहते हैं ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी। वान कहते हैं पोजेशन, पोजेसर, जो आपने संस्कृत पढ़ा है, जैसे धनवान, ज्ञानवान। जिसके पास ज्ञान है ज्ञानवान, जिसके पास धन है धनवान, जिसके पास भग है वो भगवान। भग 6 तरह के डिफाइन किया गया। तो मैं शंकराचार्य की कमेंट्री देख रहा था, तो श्री भगवान वाच जब आया तो उसकी कमेंट्री करते हैं कि कृष्ण को भगवान कहा, क्योंकि वो उसमें लिखते हैं कि षडयिते 6 तरह के ऐश्वर्य होता है, और क्या है, मुझे अभी जितना याद आ रहा है, ज्ञान, नॉलेज, धन मतलब वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, यश, फेम, श्री, सुंदरता, वैराग्य। वैराग्य जो 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 डिटैचमेंट, डिस्पैशन, इस तरह के 6 तरह के ऐश्वर्य है। ये इनमें से एक या अधिक जिसके पास हो वो भगवान है। तो शंकराचार्य
कृष्ण को उसी रूप में भगवान मानते हैं। तो इसकी सिंपल मीनिंग है, अंग्रेजी में अगर इसकी कोई सिमिलर वर्ड है जिसको आप लॉर्ड कहते हैं, और अंग्रेजी में लॉर्ड भगवान को भी, परमात्मा को भी कहते हैं, और ह्यूमन बीइंग को भी। जैसे आपकी लंदन में आपकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, जिसको दिल्ली में आप राज्यसभा कहते हैं, हाउस ऑफ एलिट पीपल, जो अपने अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं, उनको मेंबर बनाया जाता है। तो जो अपने अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं वो सब लॉर्ड कहलाते हैं, वही भगवान है। तो परमात्मा भी भगवान है, वो भी ऐश्वर्यशाली है, वो सुप्रीम ऐश्वर्यशाली है। तो भगवान मनुष्य भी हो सकता है और परमात्मा को भी कहा जा सकता है। और अब आते हैं ईश्वर। बाय द वे भूषण जी, ये ईश्वर शब्द भी परमात्मा के लिए वैदिक शास्त्रों में बहुत रेयरली मिलता है। ईश्वर भी एक बाद में इवॉल्व हुआ शब्द है। ईश्वर शब्द से भी केवल परमात्मा का ग्रहण नहीं होता है संस्कृत लिटरेचर में। ईश्वर का मतलब होता है रूलर या मास्टर, या तो जो मास्टर है या जो रूल करता है। इसीलिए राजाओं के लिए ईश्वर शब्द मिलता है, जो जो देश का हेड होते हैं। परिवार के हेड को भी ईश्वर कहा जाता है। तो जो किसी इंस्टीट्यूशन, किसी किसी चीज को का लीडर है, रूलर है, मास्टर है, उसको भी ईश्वर कहा जाता है। धनेश्वर, सपोज किसी के पास 100 गाय हैं, तो वो उसको क्या कहा जाता है कि वो गायों का ईश्वर है। किसी के पास 100 हाथी हैं, वो गजेश्वर है, मतलब हाथियों का मास्टर या रूलर या ओनर है। परमात्मा भी ईश्वर कहला सकता है। तो बात है कि भूषण जी, ये सारे शब्द शब्द लिटरेरी मीनिंग के हिसाब से बहुत सारी जगह यूज होते हैं, उनमें से एक परमात्मा के लिए भी यूज होता है। आप कहेंगे ऐसा कोई शब्द है जो सिर्फ परमात्मा के लिए यूज होता है और किसी के लिए नहीं यूज होता है? वो इंटरेस्टिंग है, वो आएंगे। इवन जो ब्राह्मण शब्द है, ब्रह्म, ये भी ये भी प्योर शब्द मतलब इससे भी केवल परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि हम उपनिषद वेदांत वगैरह में पढ़ते हैं, ब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं, ब्रह्मन आत्मा को भी कहते हैं, अन्न अनाज को भी अन्नम वही ब्रह्म, पुत्रो वही ब्रह्म, ज्ञानम वही ब्रह्म, वेदो ही ब्रह्म। वेद को भी ब्रह्म का, ज्ञान को भी ब्रह्म का। क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मी वृद्धौ, जिसमें स्प्रेड होने की, ग्रो करने की पोटेंशियल है, या जो फैला हुआ है, वो सब ब्रह्म है। संतान प्रोजेनी को क्यों ब्रह्म कहा? क्योंकि बच्चे फैलते हैं। आप 4 बच्चे पैदा करते हैं, वो 4 फिर 16 पैदा करते हैं, तो वो खानदान बढ़ता है। अन्न को क्यों कहा? क्योंकि जो ग्रेन होते हैं, अब एक धान लगाते हो उसमें इतने धान आते हैं। तो ज्ञान क्यों? ज्ञान भी फैलता है। वेद क्यों? क्योंकि वेद ज्ञान है। परमात्मा क्यों? परमात्मा सब जगह फैला हुआ है। तो ब्रह्म शब्द भी, इसीलिए वेदांत दर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें इस तरह के चीजों पर खूब डिटेल में डिस्कशन होता है। इसीलिए ब्रह्म भी कहीं कहीं वो वेदांत कहता है हर जगह ब्रह्म का अर्थ परमात्मा मत करना, डिपेंड्स ऑन की किस सिचुएशन में। तो क्या ऐसा कोई शब्द है, एक शब्द आता है पुरुष, जो आजकल यूज नहीं होता है, पर ये प्राचीन वेद उपनिषद सांख्य योग आदि में परमात्मा के लिए शब्द, आत्मा के लिए शब्द यूज हुआ पुरुष, और परमात्मा के लिए यूज हुआ पुरुष विशेष, स्पेशल पुरुष। अगर मुझे पूछे, जो मेरी स्टडी के हिसाब से, कोई एक वर्ड जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही समझाएगा, या तो वो ओम या परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा में आत्मा तो है, पर जो परम है ना, सुप्रीम, वो उसको बाकियों से एक्सक्लूड कर लेता है। तो परमात्मा केवल गॉड के लिए ही यूज हो सकता है, या ओम। और सरप्राइजिंगली ये वाली इंटरेस्टिंग चीज हम सब, मतलब हिंदू धर्म भूल गया कि ओम से आप ना किसी माइथोलॉजिकल गॉड को भी ले सकते हो, ना ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना ओम कैटेगरी में आएंगे। ना ओम की कैटेगरी में कोई राजा आएगा, ना ओम की कैटेगरी में कोई भगवान आएगा। ओम एक्सक्लूसिवली फॉर द गॉड, और वो गॉड
जिसमें वो सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, सत चिद आनंद स्वरूप सारे डेफिनेशन फिट बैठेंगे, वही सिर्फ ओम शब्द से जाना जा सकता है। ओम या परमात्मा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी सारे शब्द परमात्मा के लिए भी यूज हो सकते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए भी यूज हो सकते हैं। क्या होता है कि हम लोग भी ना, हम परमात्मा को हम ही भगवान बोलते हैं, क्योंकि इसी तरह के अगेन अपब्रिंगिंग है, ट्रेनिंग है, तो मुंह से निकलता है। तो पर हम इवन शंकराचार्य को भी भगवान कह सकते हैं, मोदी को भी भगवान कह सकते हैं, बाइडेन को भी भगवान कह सकते हैं, दयानंद को भी भगवान कह सकते हैं, अंबानी, अडानी को भी भगवान कह सकते हैं। बात समझ में आती है ना? नहीं तो कह सकते हैं। और ऐसा प्राचीन काल में देखा गया है। आप रामायण महाभारत वगैरह देखते हैं तो हम देखते हैं वो जाते हैं ऋषियों के पास, तो उनको कहते हैं भगवान वशिष्ठ, भगवान वशिष्ठ, भगवान विश्वामित्र, भगवान वाल्मीकि, इस तरह के शब्द हमें मिलता है तो शास्त्रों में। तो भरा पड़ा है इस तरह के। राजाओं को भी भगवान कहा जाता है, राजाओं को भी देव कहा जाता है। आपको पता है, देव शब्द राजाओं के लिए एड्रेस किया जाता था। आजकल आप हिंदी मूवी वगैरह देखेंगे, कहते हैं महाराज। संस्कृत में महाराज शब्द नहीं होता है राजाओं को, देव। आपको कोई मिलना चाहता है, अगर महारानी को क्या कहा जाता था? देवी। आपको मिलने के लिए कोई आया हुआ है। ये हिंदी में महाराज महारानी शब्द होते, संस्कृत में नहीं। संस्कृत में महाराज, राजा को जब एड्रेस करना होता है फ्रंट से, देव कहा जाता है और महारानी को देवी कहा जाता है। राजीव जी हाथ उठाए, कुछ बोलना चाहते जी आचार्य जी, इस टॉपिक पे तो नहीं, पर वैसे मेरा था कि वो जो आपने हैं? कहा कि हम ग्रेटफुल फील करते हैं पेरेंट्स के लिए और आचार्य के लिए, तो वो मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता था कि जो यज्ञोपवीत होता है वो उसी से रिलेटेड है, और उसके वो उसमें यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, वो एग्जैक्टली क्या किस तीन 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 धागे, चीजों तीन ऋण को रिमाइंड करने के लिए, तीन जो डेप्थ्स हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। अब देखिए, बाकी दो तो दुनिया में कोई भी, इट्स वेरी कॉमन भाई। पेरेंट्स को, पेरेंट्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद रखना है। देव ऋण भी चलो भाई, परमात्मा को और नेचर की कंट्रीब्यूशन को याद रखो। पर जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, जो दुनिया में किसी सिविलाइजेशन में नहीं है, वो क्या है? ऋषि ऋण। द प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज, टीचर नहीं। जो जो 2000 साल पहले कोई साइंस का बुक लिख के चला गया, वो हमारे सामने नहीं है, वो भी प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज है। तो जो प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज है, उसके लिए भी तुम ग्रेटफुल रहो। ये मुझे लगता है दुनिया में और किसी सिविलाइजेशन में, कल्चर में, नॉलेज और नॉलेज देने वाले, डायरेक्ट नॉलेज देने वाले को तो रिस्पेक्ट रहता है टीचर के प्रति। मतलब नॉलेज के फील्ड में कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, वो पूरी की पूरी जो ट्रेडिशन है, उसके प्रति तुम्हारा ऋण है। वो उसका भी तुम्हारा ऋण। ये बड़ा है। तो इनडायरेक्टली इट इज अबाउट द ग्रैटिट्यूड, शोइंग द ग्रैटिट्यूड। भाई जब आप ऋण याद रखते हैं, भाई माँ बाप की कंट्रीब्यूशन को याद रखना ही ऋण है, तो वो तो हो गया ना ग्रैटिट्यूड। तो इन द सेंस, ये एक डिफरेंट वे है टू कन्वे द ग्रैटिट्यूड। सेज इन तैत्तिरीय उपनिषद, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। तैत्तिरीय उपनिषद कहा कि फादर मदर टीचर हो गए, ये सारे रेस्पेक्टेबल हैं, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। माता पिता को ये बताना चाहिए अपने बच्चे को कि तैत्तिरीय उपनिषद की स्वामी कोट करते हैं, जो हमारे में अच्छी चीजें हैं, सुचरिता, चरित्र कहते हैं कंडक्ट, सु मतलब गुड, जो भी हमारे में गुड कंडक्ट है वही तुम्हें सीखना है। न इतराणी, इतर कहते हैं समथिंग एल्स, ना मतलब नो, दूसरी चीजें नहीं सीखना। हो सकता है कोई माँ बाप सिगरेट पीता हो, सपोज, तुम सिगरेट पीने मत लग जाना। वो पी रहे हैं, एडिक्शन है, छोड़ नहीं पाते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं, हमारी मजबूरी है। हमसे सिर्फ वही सीखना जो अच्छी चीजें हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जिससे ज्ञान लेना है ना, उस व्यक्ति को जज मत करिए।
वो कितना घटिया भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, जो बहुत ही बिगड़ा हुआ, बर्बाद हुआ व्यक्ति है ना, तो भी उसके पास ऋषि मुनि तक जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि शराबी है, बेवड़ा है, गंदा है, पर इसके पास ज्ञान बहुत है, मुझे ज्ञान चाहिए। तो जाते हैं, सेवा करते हैं, उसकी ज्ञान लेते हैं, आ जाते हैं। जो उनसे लेने लायक है वो ले लीजिए। अगर आप ये क्रिटिसाइज करने बैठ गए, देखो इसके पास तो ये ज्ञान है पर वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप जज करते रहो दुनिया को। सीखना है मधुकर वृत्ति। मधुकर जानते हैं? हनी बी, बी ए हनी बी। यू वांट टू लर्न, go to every flower, whatever you get the sense of the flower, take and go back, come back. Don't be attached with the flower. तो इसीलिए गंदे से गंदे, अच्छे से अच्छे जहां ज्ञान मिलता है ले लीजिए, ज्ञानी को जज मत करिए। यानी अस्माकम सुचरितानी, वो माँ हो, बाप हो, टीचर हो, अध्यापक हो, गुरु हो, जहां से भी आपको सीखते हो, उनसे वो सीखो जो सुचरित है, जो अच्छे व्यवहार है, अच्छे कंडक्ट है, दूसरा नहीं। ये भी बच्चों को बचपन से सिखाने की जरूरत है। क्या है कि हमें बचपन से दूसरा सिखाया गया। क्या? ये ज्ञान पहले देखना देखना, वो नाश्ता, वो चलता फिरता खाता पीता कैसा है, फिर हम चूज करते करते हमें कोई ज्ञान मिलता ही नहीं है। अगर बचपन से ये हमारी ट्रेनिंग होती तो हम तो कीचड़ में से भी सोना निकाल देते। पर हमें क्या है कि हमें पूरा का पूरा कीचड़ का ढेर उठा के लाना है, या सोने का ढेर चाहिए। ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है ना, पर उनका ज्ञान नहीं है। किसी के ज्ञान बहुत अच्छा है, व्यवहार खराब। किसी की दोनों अच्छे, ज्ञान भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है। अब फोर्थ, किसी का ज्ञान भी खराब है, व्यवहार भी खराब है। तो दुनिया में चार तरह के लोग तो आपको मिलेंगे। मेरी बात समझ में है ना? चार तरह के लोग तो मिलेंगे। क्या? ज्ञान नहीं है, चरित्र अच्छा है। दूसरा, ज्ञान अच्छा है, चरित्र खराब है। तीसरा, ज्ञान चरित्र दोनों है उसके पास। चौथा, ज्ञान भी नहीं, चरित्र भी नहीं। अगर आप दुनिया में ढूंढते जाओ कि ज्ञान और चरित्र दोनों मिले, तब तक तो रेयर ही मिले। और अगर कभी मौका मिले स्वामी दयानंद जी की जीवन चरित्र पढ़ने की, तो आप देखेंगे जिन चीजों को उन्होंने जिंदगी भर विरोध किया, ऐसे लोगों के पास भी वो जाकर के ज्ञान लेकर आए हैं। उन्होंने कहा मैं हट 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 योग यहाँ से सीखा। योग, वो आदमी, वो साधु बहुत ही बढ़िया हठ योग जानता है, पर उसका व्यवहार ऐसा ऐसा ऐसा, उसका चरित्र ऐसा है। स्वामी जी तारीफ करते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति के पास गया, उसके ये खराब गुण थे, पर उसके ये वाला बड़ा अच्छा था। मैं वहां 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने बिताया, ये सीखा, फिर मैं आगे बढ़ा। ये स्वामी जी की लाइफ में भी यही रहा है। अगर वो खाली ढूंढते रहते हैं मुझे प्योर गोल्ड से ज्ञान लेना है, तो हो सकता है लाइफ में उनको कभी मिलता ही नहीं कोई ज्ञान। तो ज्ञान जहां अच्छा मिल जाए ले लीजिए। आदमी जो है वो अपना भोगेगा, वो अपना कर्म भोगेगा। अगर खराब है, अच्छा है, आप उसे अच्छा लो, अपनी को अच्छे बना। यही मैसेज है। यानी अस्मा का, और ऐसा माँ बाप के साथ भी होता है। बच्चे अगर, जो बच्चे स्मार्ट होते हैं ना, हम देखते हैं शराबियों के, नशेड़ियों के, भारत में रिक्शा चलाने वालों के, अपनी पत्नी को पीटने वालों के बच्चे स्लम में जो रहते हैं, वो कितने सुंदर और कितना इंटेलिजेंट, ज्ञानी, पावरफुल, सिविलाइज्ड बच्चे निकलते हैं। सारे नहीं निकलते, पर कुछ बच्चे बिल्कुल माँ बाप की नकल करते हैं। वो भी अपनी पत्नी को पीटते हैं, वो भी शराब पीते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। इट डिपेंड्स। एक बच्चा माँ बाप की कैरेक्टर को सीख लिया, एक बच्चा माँ बाप के पास रह के पढ़ लिख के जो माँ बाप की के द्वारा फायदा जीवन में लिया जा सकता है, लिया अच्छी चीजें, और खुद आगे बढ़ गया। ऐसा लाखों उदाहरण मिलेगा, लाखों उदाहरण मिलेगा। जो बच्चों के माँ बाप खराब है, तो यही सीखने लायक है। जो हमारे पास अच्छा है वो सीखे, बाकी चीजें नहीं। माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को हमेशा अच्छे सत्य उपदेश करे, और ये भी कहें जो जो हमारे में धर्मयुक्त कर्म है, अच्छे कर्म है, उन्हीं को ग्रहण करो। जो हमारे में दुष्ट कर्म, खराब कर्म है,
उसको त्याग देना। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करना, हमसे जो सीखा उनमें जो सच है उसी को प्रचार करना। जो हमने कोई झूठ बोला हो, हमने कोई गलत बोला हो, उसको छोड़ देना। किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास मत करना। किसी हिपोक्रेट या बैड कैरेक्टर वाले पर्सन पर विश्वास नहीं करना। जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचरण के श्लोक निघंटु निरुक्त अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र वेद मंत्र कंठस्थ कराए हो, उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित कराए। तो जो आपने सुना था, जब बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल का है, उनको अच्छे अच्छे मीनिंग वाले श्लोक मंत्र वगैरह रटवा दिया जाए। अब बच्चा जब बड़ा होगा फिर उसको धीरे धीरे एक एक का अर्थ बताया जाए। पर पहले मेमोराइज करना, ये इंडियन स्टाइल था क्या? जब मेमोराइज कराते हो तब मत समझाओ, क्योंकि छोटा बच्चे के मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है, समझने की शक्ति कम होती है। उस लेवल में उसको याद करवा दो। फिर 4-5 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, समझदारी आ जाए, फिर उसको वो श्लोक मंत्र जो भी तुमने याद कराया था उसको आप समझाने लगो, जिससे कि वो अपने जीवन में ला सके। जैसे प्रथम समोल्लास में परमेश्वर की व्याख्यान किया, उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। और ये भी बच्चे को उपासना सिखाएं, वो उपासना जो प्रथम चैप्टर में बताया गया परमात्मा की कैसे। जैसे आरोग्य विद्या बल प्राप्त हो, ऐसा भोजन छादन व्यवहार करे कराए। ऐसा खाना जिससे तुम्हारा हेल्थ ठीक हो, स्ट्रेंथ बढ़े, ऐसा ज्ञान जिससे तुम्हें एजुकेट करे, ये सब चीजें करते रहना। मद्य मांसादि सेवन से अलग रहना। शराब, मांस मतलब फ्लैश, मीट, अल्कोहल, इन सब चीजों से दूर रहना। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करे। ये सब टिटबिट्स है कि जहां अननोन हिंदी में भी कहावत, किसी अननोन जगह के पानी में दूर तक नहीं जाना। ना अभिज्ञात जलाशय। हाँ, ये सब चीजें टिटबिट्स है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, दृष्टिपूतम न्यसित पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। चलते समय रोड पर नजर रखो। दृष्टिपूतम, पैर रखने से पहले आंखों से उसको पवित्र बनाओ। पवित्र बनाओ मतलब उसको क्लियर करो। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पानी पीने से पहले कपड़े से छान लो। सत्यपूतम वतेद वाचो, वाणी बोलने से पहले सच से उसको छान लो। और व्यवहार करने से पहले मन को छान लो। छानना समझते हैं? अब आजकल तो आपकी फिल्टर्ड वाटर आते हैं। पहले कैसे पानी पीते थे? नदी नाले कुआं। तो साफ पानी कैसे पिए भाई? लोटा पर कपड़े रख दो, साफ कपड़े, उस कपड़े से छान के पियो। वो हिंदी में भी छान के पियो पानी, है ना। और चलते समय नीचे आंखों से साफ करो। आंखों मतलब देखो, रोड को देखो और चलाओ। तो हम चलते नहीं है, गाड़ी चलाते हैं, पर रूल सेम है भाई। जो गाड़ी चलाते हो रोड पर नजर रखो, दृष्टिपुतम आंखों से पवित्र करो रोड को, फिर चलो है ना। अगर फोन में लगे रहे, बातचीत में लगे रहे तो एक्सीडेंट होगा। अच्छा, जब पैदल चलते थे रास्ते को आंखों से पवित्र करने का क्या मतलब है भाई? आंखों से देखोगे कहीं पत्थर पड़ा होगा, कांटा पड़ा होगा पैर में। पहले तो खाली पैर चलते थे ना, चप्पल भी नहीं होता था। तो पर दुनिया बदल गई, रूल सेम है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या कहा? सत्यपूताम वदेत। जब बोलो उसको सच्चाई से छान लो, मतलब सच बोलो। और मनःपूतम समाचरित, और जब कुछ काम करो मन से पवित्र होकर करो, मतलब विथ ए गुड हार्ट, गुड इंटेंशन काम को करो। ये सब बच्चों को सिखाओ। देखिए, ये स्वामी जी चाणक्य नीति को कोट करते हैं। जो माँ बाप बच्चे को ये सब नहीं सिखाते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः। जो माँ और पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाते हैं अच्छी चीजें, वो उनके लिए शत्रु दुश्मन है। सभा मध्य न शोभन्ते, हंस मध्य बको यथा। ऐसे बच्चे जिनको आपने एजुकेट नहीं किया,
वो किसी भी असेंबली में, सभा में अच्छा नहीं, उनको हर कोई निंदा करेगा, जैसे हंसों के बीच में बगुला बैठा हो ना। तो इसीलिए ये माँ बाप की आवश्यकता है कि वो अपने बच्चे को विद्या, धर्म, सभ्यता, उत्तम शिक्षा आदि कराए। तो बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा, इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ जाएंगे। तो बाल शिक्षा मतलब जो प्री स्कूल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में मैंने मतलब स्वामी जी लिखते हैं कि मैंने थोड़ी बहुत बताया, बाकी चीजें आप ज्यादा अपने आप समझ लोगे। इसी के साथ द्वितीय समोल्लास पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।